बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट 2.1 एक्सरसाइज 10th साइंस मैथ की इसका क्वेश्चन नंबर 8 तक लास्ट टाइम हमने किया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें कह रहा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के की तमाम वैल्यूज के लिए प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल। रियल मीन्स अब रियल जो है ना वो दो तरह के होते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। और आपको ये भी कंडीशन दी है कि के जीरो के इक्वल नहीं है। अगर आप के की वैल्यू जीरो पुट करेंगे 1 ओवर 0 तो आपका कैलकुलेटर मैथ एरर मीन्स इतनी बड़ी वैल्यू हो जाती है जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा पॉजिटिव नेगेटिव वो ए की वैल्यू, एक्स स्क्वायर से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ए इक्वल टू 1, एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के, और कॉन्स्टेंट हम क्या है 4, सी इज इक्वल टू 4। तो अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। वी नाउ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4। तो यहाँ पे -2 और k प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई और ये दोनों का स्क्वायर सेपरेट, -2 का स्क्वायर क्या होगा +4 और साथ में k प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर भी सेपरेट और 4 4 द 16। अब देखा जाए यहाँ पे क्लियरली इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो बाकी क्या रह जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा k प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर माइनस 16 किस नंबर का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 4 द 16। अब नेक्स्ट इसको करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 4 एज इट इज, और यहाँ पे देखा जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज है, के प्लस 1 ओवर के का होल स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 किस नंबर का स्क्वायर होगा +2 का। एक दफा 2 को फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस करेंगे और एक दफा माइनस बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लोज था। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक दफा b को a में प्लस और एक दफा माइनस कर देंगे। अब देखें यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं हम, k की वैल्यू हम यहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते, 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा। k की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा 4 प्लस 1 ओवर 4 प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 1 ओवर 4 -2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 1 4 4 का एलसीएम 4, तो 4 को 1 पे डिवाइड करें तो 4 ही आएगा। 16 प्लस 1 प्लस 4 1 द 4 4 2 द 8, और नेक्स्ट आ जाएगा 4 4 द 16 प्लस 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4। डिनोमिनेटर में 4 4 द 16, 16 में 1 ऐड किया 17 और इसको ऐड करेंगे तो 25। 16 में 1 ऐड किया 17, 17 में से 8 माइनस करें तो 9 ओवर 4 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16। अब देखा जाए यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी की यहाँ पे 4 वैल्यू पुट की थी, इसका आंसर कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आया, यानी अयोटा की फॉर्म में नहीं। अगर फाइनाइट नंबर आया यहाँ वो रैशनल होगा या इरेशनल। ऐसा नंबर जो रैशनल हो या इरेशनल हो उसको रियल कहते हैं। तो लास्ट पे हम लिख देंगे सो द रूट्स आर रैशनल कह लो या रियल कह लो, रियल प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट करते हैं इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है आपके पास b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर रियल।
बेटा 10 वाले क्वेश्चन में भी हमने यही प्रूव करना है, इसके रूट्स क्या हैं, रियल हैं। सबसे पहले तो क्वाड्रुप्लिकेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा ए की वैल्यू, तो यहाँ पे हम स्मॉल लेटर अल्फाबेट लेटर्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, हम कैपिटल का नाम देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए की वैल्यू, तो उसको हमने स्मॉल ए की बजाय कैपिटल ए का नाम दे दिया। एक्स का जो कोफिशिएंट होगा बी की वैल्यू कैपिटल बी सी माइनस ए, और कांस्टेंट टर्म जो होगी वो सी की वैल्यू कैपिटल सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं वही नाउ, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। अब नेक्स्ट करते हैं स्मॉल लेटर्स की बजाय कैपिटल लेटर्स। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। अब नेक्स्ट जी स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है बी माइनस सी, सी की वैल्यू क्या है ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे रियल प्रूफ करना है, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं, हम डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करेंगे। तो लास्ट पे उसका आंसर, मिसाल के तौर पे एबीसी की कोई भी वैल्यू पुट करें, अगर उसका आंसर परफेक्ट स्क्वायर हुआ या पॉजिटिव हुआ, तो दोनों कंडीशंस में रूट्स क्या होंगे, रियल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर हो और पॉजिटिव हो तो फिर रूट्स होते हैं रैशनल, परफेक्ट स्क्वायर ना हो लेकिन सिर्फ पॉजिटिव हो फिर रूट्स होते हैं इरेशनल। पहले यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करूंगा, बी ए से मल्टीप्लाई होगा, ए बी कह लो या बी ए कह लो, बी माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी ए से मल्टीप्लाई होगा माइनस सी ए लिख लेंगे, माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी से मल्टीप्लाई होगा बी सी। तो नेक्स्ट आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac से मल्टीप्लाई होगा माइनस 2ac या सी ए, माइनस 4 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। अब यहाँ पे बेटा यहाँ इसको अरेंज करते हैं, पहले ए स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर वाली, फिर सी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर वाली टर्म क्या है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर वाली टर्म क्या है प्लस 4b स्क्वायर, और सी स्क्वायर वाली टर्म क्या है प्लस सी स्क्वायर। फिर लिखेंगे पहले फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई, ए बी वाली टर्म माइनस 4ab, फिर सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई यानी बी सी वाली टर्म वो क्या है माइनस 4bc, फिर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई यानी ए सी वाली टर्म वो है प्लस 4। अब यहाँ पे देखा जाए एक और चीज, अगर हम यहाँ पे AC वाली टर्म को देखें, ये भी AC वाली टर्म है, ये भी AC वाली टर्म है, तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 2AC। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। फार्मूला यहाँ पे नीचे मेंशन कर देते हैं, वो फार्मूला ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ये फॉर्मूला ओपन है, इसको क्लोज करेंगे। तो नेक्स्ट हम सबसे पहले तो स्क्वायर बनाते हैं, तो फर्स्ट वाली टर्म ए का स्क्वायर, साइंस हम बाद में लिखेंगे, 4 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। अब यहां पे देखा जाए तो आगे नेक्स्ट क्या होता है, प्लस 2 फार्मूले का, ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, फिर प्लस 2 फार्मूले का, बी की वैल्यू बी मल्टीप्लाई सी, तो बी की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर में लिखी है 2b, सी की वैल्यू क्या होगी जो सेकंड स्क्वायर में लिखी है c, फिर प्लस 2 फार्मूले का c और a, यानी थर्ड और फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई, थर्ड वैल्यू है c और फर्स्ट वैल्यू है a। अब हमने साइंस को देखना है। अब देखा जाए फर्स्ट वाली 3 टर्म्स तो स्क्वायर में है, लेकिन 4 वाली टर्म जो है वो माइनस में है, लेकिन यहाँ पे फार्मूले की प्लस में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज बनानी है कि मल्टीप्लाई करें फर्स्ट और सेकंड को, आंसर नेगेटिव आए, फिर सेकंड थर्ड को मल्टीप्लाई करें फिर आंसर नेगेटिव आए, और फिर हम थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें तो आंसर फिर क्या आए पॉजिटिव आए। तो यहाँ पे देखा जाए बेटा ए को ए का स्क्वायर रहने दे,
प्लस 2b स्क्वायर के शुरू में माइनस लगा दें। अब इस माइनस की रीजन है, लॉजिक है, यहाँ पे 2b के साथ b स्क्वायर के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी b वाली टर्म के साथ माइनस आ जाएगा, तो फिर यहाँ भी b वाली टर्म्स के साथ माइनस आ जाएगा। लेकिन c और a पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसकी रीजन ये थी कि आप बताएं अगर आप -2 का स्क्वायर भी ओपन करें तो प्लस 4b स्क्वायर। इसकी रीजन ये थी कि 4 फिफ्थ टर्म नेगेटिव थी, वो नेगेटिव बनाने के लिए हमने क्या किया, प्लस 2b को -2b पुट कर दिया, क्योंकि -2b का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर देखा जाए क्या यही टर्म्स बनती हैं स्क्वायर ओपन करके, a का स्क्वायर a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर। यानी फर्स्ट स्क्वायर में जो टर्म होगी वो a की, सेकंड स्क्वायर में जो टर्म होगी b की, थर्ड स्क्वायर में होगी c की। फिर प्लस 2 फार्मूले का जो फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में जो टर्म्स उनको मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 फार्मूले का सेकंड और थर्ड ब्रैकेट में जो वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 फार्मूले का थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखा जाए प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू a, b की वैल्यू -2b, प्लस माइनस माइनस होगा 2 to the 4ab, 4 वाली टर्म कंप्लीट होगी। फिर प्लस 2 फार्मूले का प्लस माइनस माइनस 2 to the 4bc, फिफ्थ वाली टर्म कंप्लीट होगी। फिर प्लस 2 फार्मूले का थर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू c। अब बताएं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फार्मूला ओपन है, तो ये फार्मूला क्या होगा, क्लोज होगा। क्लोज कैसे होगा, जो फर्स्ट स्क्वायर में वैल्यू होगी वो a की, सेकंड स्क्वायर में b और थर्ड स्क्वायर में c। तो बताएं फर्स्ट स्क्वायर में क्या लिखा है, a एज इट इज, सेकंड स्क्वायर में क्या लिखा है, -2b, और थर्ड स्क्वायर में क्या लिखा है, c इसका होल स्क्वायर, और नेक्स्ट टाइम में प्लस माइनस माइनस a -2b प्लस c का होल स्क्वायर, स्क्वायर आ गया। अब अगर कोई वैल्यू परफेक्ट पॉजिटिव हो और वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल, और रैशनल का दूसरा नाम रियल भी है। इसी तरह से हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई।